बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट है, और वो कॉम्प्लीमेंट हम कौन सी बेस पे करेंगे, वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए तो इसके अंदर भी हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होंगे। वो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी की बेस 2 होती है, तो एक हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट और एक हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट। अगेन इनके लिए फॉर्मूला लिखने हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है r's कॉम्प्लीमेंट को और 1's कॉम्प्लीमेंट r-1 को। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ r's कॉम्प्लीमेंट को, और ये रिप्रेजेंट करता है r-1's कॉम्प्लीमेंट को। ये अब दोनों मैंने बता दिए। इनके फॉर्मूला मैं आपको अगेन बता रही हूँ इस वीडियो में कि r's कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या है, r की पावर n माइनस कैपिटल N, और यहाँ पे r-1's कॉम्प्लीमेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो है r की पावर n माइनस r की पावर माइनस m माइनस कैपिटल N। r रिप्रेजेंट करता है हमारे पास बेस को, स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स को इन नंबर, और कैपिटल N नंबर इटसेल्फ होता है। यहाँ पे क्या होता है, r रिप्रेजेंट करता है बेस को, स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है हमारे पास किसको, नंबर ऑफ डिजिट्स को इन नंबर में, स्मॉल m जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल को, और कैपिटल N जो है वो होता है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो भी नंबर गिवन होता है वही वाला होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि 1 1 0 1। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से सुनना है कि इसमें हमने करना क्या है। ठीक है, इसको उन्होंने बोला है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्स करें। अगर तो आपसे वो कहते हैं इसके डायरेक्ट मेथड भी हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी। और अगर वो आपको कहते हैं कि यूजिंग फार्मूला करें, तो फिर आपने यूजिंग फार्मूला के लिए ये 2 स्टेप्स लाजमी करने होंगे। मतलब इन 2 फार्मूलाज को यूज़ करके आपका करना होगा, वरना डायरेक्ट स्टेप भी आपके लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है सॉल्व करने का बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या हो जाएगी इसकी, आप लोग खुद भी देखें, साथ साथ आपको समझ आना चाहिए। r बेस होती है और इसकी बेस क्या है, 2 है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है। स्मॉल n क्या है, यहाँ पे काउंट करें डिजिट्स को, 1 2 3 4, तो इसके डिजिट्स क्या हो गए 4। कैपिटल जो n होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, मतलब कि जो गिवन नंबर होता है। गिवन नंबर क्या है हमारे पास, 1 1 0 1, ये गिवन नंबर है। अब जो स्मॉल m है वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट तो नहीं है, उसके बाद कोई नंबर भी नहीं है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ तक ये बात हो गई। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ देखनी है, हमने इनको लिखना है, क्योंकि हमने सबसे पहले करना है r's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो r's कॉम्प्लीमेंट को देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मैं यहाँ पे अगेन लिख के बताती हूँ। r's कॉम्प्लीमेंट r की पावर n माइनस कैपिटल N। ठीक है, तो अब जो r है हमारे पास बेस क्या है 2, मैंने जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 2 लिख देना है। 2's कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 2 की पावर n कितनी होनी चाहिए 4, कैपिटल M की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 1। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये बेस 2 में है। अब इस नंबर को जब भी हमारे पास बेस वैल्यू मल्टीप्लाई होती है किसी भी नंबर के साथ, उसके पावर में आता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है डेसिमल में। ठीक है, तो मैं अब इसको करके बताती हूँ कि ये क्या बनता है। 2 की पावर 4 जो होता है वो असल में हमारे पास होता है 16। अब जब 16 हमने लिखा तो ये हो गया हमारे पास, चेंज हो गया बेस 10 में। ठीक है, बेस 10 में चेंज हो गया, और ये नंबर था बेस 2 में। अब आपको ये पता होना चाहिए बेस 2 में और ये बेस 10 में है। तो अब 10 में से 2 को आप माइनस तो कर नहीं सकते, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये जो हमारे पास 16 जिसकी बेस हमारे पास यहाँ पे इस वक्त क्या है 10 है, मतलब डेसिमल है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये पार्ट इस क्वेश्चन का, इसको आपने कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी में। मतलब आप इसकी जो भी कोई वैल्यू है वो 2 में आनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप जो है इसको माइनस कर सकेंगे इस नंबर से, क्योंकि जब दोनों की बेसिस सेम होंगी तब आपकी सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाएगी। तो अब हमने वो कैसे करना है वो आपको यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर डेसिमल से
किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाता है, फिलवक्त तो अभी हम बाइनरी में इसको कर रहे हैं क्योंकि ये 10 से 2 में जा रहा है, तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। अब इस एलसीएम मेथड को यूज़ करते हुए आपको वैल्यू निकालनी है, और वो हमने वैल्यू कैसे निकालनी है, नंबर क्या था 16 था, और हमने इसको सॉल्व किया, 2 8 ज़ा 16 रिमाइंडर 0, 2 4 ज़ा 8 रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर विल बी 0, 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर विल बी 0। लिखते हैं हम इसको कैसे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 और फिर 4 0, 1 2 3 4। तो मैंने ये लिख दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसके लिए कि अब ये कन्वर्ट हो गया 16 जो डेसिमल में था, बाइनरी में इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अब हम वो सब्ट्रैक्ट करके बताते हैं कैसे होता है सब्ट्रैक्ट। हमने लिखा 1 0 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है। ये हमने एक नंबर लिखा और इसको सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। सब्ट्रैक्ट आप जैसे आम रूटीन में, अब बाइनरी में क्या होता है कि सिर्फ 2 हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, होती है 1 या होती है 0, ठीक है। तो जो इससे बड़ी वैल्यू होती है उसको हमें कन्वर्टेड वैल्यू, मतलब जो बाइनरी में इसकी वैल्यू होती है वो लिख के बताना होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या होगा कि 0 में से 1 नहीं माइनस कर सकते, तो हमें पहले यहाँ से इसका कैरी लेके जाना होगा। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, कैरी को कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ आनी हो चाहिए। यहाँ पे 1 लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 0, 1 0 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ से जब हम शिफ्ट करते गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, यहाँ पे भी देखो जब हमने इसको शिफ्ट किया यहाँ पे 1 0 बना, 1 0 बना, तो ये मतलब 2 है। 2 में से मैंने 1 यहाँ पे लेके गई, अगेन ये 1 0 जो है 2 बन गया था, लेकिन जब मैंने इसको 1 आगे कैरी दिए यहाँ तक लाने के लिए तो ये क्या हो गया, 1 0 बना, 1 0 का मतलब 2, लेकिन इसमें से फिर 1 निकाला तो ये 1 रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये 2 बन गया था, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, 1 में से 0 को माइनस किया तो ऑब्वियसली 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आएगा, और जो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0 बचा। अब जो आंसर आया वो आया 0 0 1 1। 0 0 1 1 किसको वैसे रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी में ऑब्वियसली 3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, बाइनरी में हमारे पास जो इसका हमारे पास क्या आया, 2's कॉम्प्लीमेंट आया, वो ये आ गया। अब इसका हमने निकालना है 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस नंबर के लिए हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, अब हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अगेन लिख के बता रही हूँ, r की पावर n माइनस r की पावर माइनस m माइनस कैपिटल N। इनकी जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r की जगह हमने करना है 10, सॉरी यहाँ पे होगा 2 क्योंकि बेस क्या है इसकी 2 माइनस 1, फिर r की जगह 2 डालेंगे और स्मॉल n की वैल्यू क्या है 4, माइनस 2 की पावर माइनस m की वैल्यू क्या है 0, और माइनस n नंबर क्या है 1 1 0 1। ये चीज़ आपने लिख ली। मैंने भी आपको बताया जब भी कोई बेस वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है डेसिमल में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, माइनस 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, अब 0 के साथ माइनस और प्लस हो वो आप इग्नोर करें, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 2 की पावर 0 जो होता है, एनी नंबर किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और अब ये कन्वर्ट हो गया बेस 10 में, और जो ये नंबर गिवन था ऑब्वियसली इसकी बेस क्या थी, 2 थी, ठीक है। यहाँ पे देख लें 2 थी तो मैंने 2 लिख दी। अब मुझे इस स्टेप को पहले सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। 15 की बेस क्या हो गई 10 माइनस 1 1 0 1, बट मुझे 15 को जो है डेसिमल में लिखना है ताकि मेरे पास जो आंसर है वो मैं इजीली सॉल्व आउट कर सकूं। मुझे इसको क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो 2 में हो ताकि मैं इसको माइनस कर सकूं इस नंबर से, ठीक है। तो उस नंबर को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, ठीक है। इस नंबर को निकालने के लिए 1 1 0 1 को, जिसकी बेस हमारे पास क्या है इस वक्त 2 है, तो मैं यहाँ पे इसको साइड पे एलसीएम मेथड करती हूँ क्योंकि डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, एलसीएम मेथड यूज़ होता है।
अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए एलसीएम मेथड यूज़ होता है, और एलसीएम मेथड को मैंने यूज़ करके एक वैल्यू ले आई हूँ जो हमारे पास आ गई है 1 1 1 1। ठीक है, अब 1 1 1 जो है ये क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। इसको अब हमने किस में करना है, सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो है सब्ट्रैक्ट करके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है वो हम देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि आप जब भी इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हैं कि बाइनरी में टूज़ और वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज सही आई है कि नहीं आई, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो बाइनरी की वैल्यू है, मतलब टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी वैल्यू 1 एक नंबर बड़ी होनी चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट से। तो अभी हम वही चेक करते हैं, वो कैसे, क्योंकि जो हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी वो आई थी 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिख लिया है, ये जो हमारे पास डिजिट्स दिए हुए थे उनको। तो 1 - 1 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 1 - 0 1 आ जाता है। 1 - 1 0 आ जाता है। 1 - 1 0 आ जाता है। तो ये जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, 1 0 0 1 0। तो 0 0 1 0 जो है बाइनरी में किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो हम कैसे, हमें पता चलेगा कि दोनों के दोनों ठीक हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, मतलब टूज़ कॉम्प्लीमेंट, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 3 आ रही थी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आंसर ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 0 1 1, जो 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर ठीक आया है।